हार्ड स्टेन रिमूवर है दोस्तों। ये सच में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑसम टेक राइडर। आज मैं आपको एक प्रोडक्ट के साथ इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं और वो है आर्मर की तरफ से एक कार इंटीरियर क्लीनर। ये बेसिकली एक फोम है और ये कैसे काम करता है मैं आपको दिखाता हूं। और इंटीरियर से मेरा मतलब है ये किसी भी टाइप का मटेरियल के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टाइप का फैब्रिक में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी टाइप का आप रबर, प्लास्टिक या विनाइल आप वहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हैं और जिद्दी से जिद्दी दाग को ये उठा सकता है। हार्ड स्टेन रिमूवर टाइप का ये काम करता है। सीट लेदर के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कारपेट में आप इसको यूज कर सकते हैं। और जो मेन चीज का मैं डेमो यहाँ पे दिखाने वाला हूँ वो है अपहोल्स्ट्री के ऊपर मैं इसको अप्लाई करने वाला हूँ। अपहोल्स्ट्री बेसिकली जो फर्नीचर या कोई भी प्लास्टिक जो चेयर वेयर जो रहते हैं उसमें जो पैडिंग जो रहता है कपड़ा का, जो टेक्सटाइल का, उसको बेसिकली अपहोल्स्ट्री कहते हैं। और यहाँ पे जैसे कार में इस टाइप के डोर में एक आप कपड़ा का एक पैडिंग आप देख रहे हैं, तो ये बहुत गंदा हो जाता है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। इस टाइप का जब फैब्रिक जब रहता है, मतलब व्हाइट टाइप का या ऑफ व्हाइट टाइप का, तो और जल्दी डर्ट को खींचता है। एक छोटे से जगह में मैंने इसको अप्लाई किया था और उसका जो रिजल्ट है काफ़ी अमेजिंग है। तो यहाँ पे आर्मर का आपको एक बॉक्स मिल जाता है और बैक साइड में मेड इन इंडिया का लोगो मिलता है। ये प्रोडक्ट मेरे पास रिव्यू के लिए आया है, तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो जो इसमें है मैं आपको साफ साफ दिखाने वाला हूँ और आप ही जज कीजिए कि कैसा ये काम कर रहा है। तो बॉटल में आपको थोड़े क्लोज लुक दे देता हूँ और यहाँ पे क्या क्या लिखा है आप पॉज करके देख सकते हैं। और बॉटल में यहाँ पे आर्मर का ब्रांडिंग दिया हुआ है और प्रीमियम कार क्लीनर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए जल्दी से इसको टेस्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। क्लोज लुक दे देता हूँ। यहाँ पे जो अपहोल्स्ट्री जो पैडिंग जो दिया हुआ है बेसिकली, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत जिद्दी दाग, बहुत महीनों से मेरा ये लगा हुआ था और इसी टाइप का दाग जो है यहाँ पर भी था इस साइड में, तो ये बिल्कुल भी उठ चुका है। तो ये मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ विदाउट एनी सीन कट। तो यहाँ पे मैं कैमरा को फिक्स करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और इतना फिर अप्लाई करने के बाद मैं पूरा जो इसका जो पैडिंग जो है इसको पूरा मैं क्लीन करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये वीडियो को आप यहाँ पे रेफरेंस के हिसाब से आप देख सकते हैं, रिवर्स बैक करके, कि पैडिंग का कंडीशन पहले कैसा था। यहाँ पे आप धब्बा देख सकते हैं, इस टाइप का स्टेन लगा हुआ है। ओके, और इसको उठाने में बहुत दिक्कत हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, बॉटल को इस टाइप का आपको नोजल मिल जाता है फोम प्रोड्यूस करने वाला, और यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और ये करने के बाद आपको थोड़ा यहाँ पे इसको स्प्रेड कर देना है। जिस एरिया पे आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं अच्छे से इसको स्प्रेड कर देना है। ओके, और कुछ देर के लिए आप इसको छोड़ दीजिए फॉर से 1 to 2 मिनट। अराउंड 1 मिनट छोड़ने के बाद एक माइक्रोफाइबर से इस मैंने माइक्रोफाइबर लिया है और इससे मैं आपको रब करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको रब करना है इस टाइप से। ये देखिए ये जो फोम जो है बेसिकली आपका जो पैडिंग जो है उसको अच्छे से भिगोता नहीं है। तो अब ये चीज़ मत सोचिए कि बहुत वेट हो जाएगा और फिर इसको साफ करने में और दिक्कत हो जाएगा, मतलब पानी पानी हो जाएगा, इस टाइप का बिल्कुल भी नहीं है। ये ड्राई क्लीनिंग टाइप का आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों, पूरा जो गंदा जो चिपका हुआ था पूरा निकल के बाहर में आ गया है। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा फोकस करके दिखाने का कोशिश करूंगा। यहाँ पे जो गंदा जो है यहाँ पे लग चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चीज़ यहाँ पे लगा हुआ था स्टेन बिल्कुल भी निकल के बाहर आ गया है, कुछ भी नहीं है। ये जो थोड़ा आप वेट देख रहे हैं ये कुछ देर के बाद ये सूख जाएगा और इसका जो एक्चुअल जो फैब्रिक का कलर है वो आप देख पाएंगे। तो इसको मैं आपको टाइम लैप्स में दिखाता हूँ, तो जल्दी से आप देख पाओगे इसका आउटपुट। दोस्तों अभी डिफरेंस देख सकते हैं अभी का और पहले का। अगर पहले का देखना है तो आप रिवाइंड बैक करके थोड़ा देख लीजिए। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ये चीज़ जो पैडिंग है क्लीन हो चुका है। जहाँ जहाँ स्टेन में आपको पहले दिखाया था आप देख सकते हैं वहाँ पे कोई भी स्टेन लगा हुआ नहीं है। यहाँ पे बहुत सारा स्पॉट दिया हुआ था, तो यहाँ पे भी स्पॉट सब उड़ गया है यहाँ पे। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले मैं आपको दिखाया था कि गंदा लगा हुआ है, स्टेन लगा हुआ है, वो सब कुछ उठ गया है यहाँ पे।
तो ये प्रोडक्ट सच में काम तो कर रहा है बहुत बढ़िया से। और इस टाइप का पैडिंग में अगर स्टेन का कुछ प्रॉब्लम है और आप इसको उठा नहीं पा रहे हैं और घर पे ही करना है, तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ परचेज कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, सीट में अभी जस्ट मैंने ट्रायल लिया, तो फोर्स से अगर इस टाइप का जो लेदर जो रहता है काफ़ी गंदा यहाँ पे चिपक जाता है, आपको पता भी नहीं चलता ढंग से, ठीक है। तो उसको मैं क्लीन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको बस इसको यहाँ पे थोड़ा फोम को डालना है और हाथ से ही इसको स्प्रे कर लेना है बढ़िया से। ओके, अब देखिए कि जो माइक्रोफाइबर में यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कलर। अभी मैं इसको इसी साइड से मैं इसको रब करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे जो माइक्रोफाइबर है इसको जस्ट रब करना है यहाँ पे, और इस फैब्रिक के अंदर में जो भी गंदा घुसा हुआ था, ठीक है, पूरा निकल के बाहर आ जाएगा। आप देखेंगे, ये देखिए, ये देखो, ठीक है। तो बहुत ही हार्ड स्टेन रिमूवर है दोस्तों ये, सच में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। डेमोस्ट्रेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी टाइप का यूजफुल प्रोडक्ट मैं आपको दिखाते रहूंगा। कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइए ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, ये डेमोस्ट्रेशन आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।